इस न्यूज़ लाइव सबसे आगे सबसे पहले देखने वाले को सुमित्रा टिकी राम राम। आज हम पहुंचे हैं रोहतक के वर्धमान कन्वेंशन हॉल में है, जहां पर स्टेट ऑफ होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से एनुअल फंक्शन रखा गया, जिसके मुख्य अतिथि यशपाल डीसी यशपाल रहे। आइए कुछ झलक देखते हैं। Students, maintain the discipline. Second के स्टूडेंट यहाँ नहीं है। 100 मीटर गर्ल्स round of applause. खुशी एंड ईशा, निखिल एंड ऋतिक नोटिया, तालियों के साथ इनकी हौसला अफजाई करें। कैडेट बॉयज निखिल कोई नहीं कोई करें जी। सर, कोविड का जिस तरह से प्रकोप फिर आ गया है, उसके बारे में अलर्ट किस तरह से किया गया, प्रशासन क्या स्टेप ले रहा है? भारत सरकार के द्वारा भी और हरियाणा सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की हैं और ये कहा गया है जहां पर भी 100 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग हो तो वो विशेष तौर पर सावधानी बरतें, मास्क लगाएं। निश्चित तौर पर पिछले कुछ दिनों से इंसिडेंट्स बढ़े हैं और विशेष तौर पर दिल्ली में, गुड़गांव और जो हमारे बड़े शहर हैं उनके अंदर इंसिडेंट ज़्यादा है, लेकिन पहले भी ये पैटर्न पाया गया था कि राजधानी में, दिल्ली में केसेस आते थे, उसके बाद आसपास के ज़िलों के अंदर केसेस बढ़ते थे। तो वहाँ पर काफ़ी केसेस इस वक्त आ रहे हैं और उसका प्रभाव आने वाले टाइम पर हमारे ज़िले के ऊपर भी आएगा। तो सभी लोगों को ये एडवाइस किया गया है कि वो सब लोग इस बात का ख्याल रखें और जैसे जैसे केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं लोगों को मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग आदि का दोबारा से पालन करना शुरू कर देना चाहिए। और जिस तरह से फसल खराब हुई है उसके मतलब क्या प्रशासन क्या स्टेप ले रहा है? देखिए, आज से लगभग 2 वीक पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी ज़िलों के उपायुक्तों को और हमारे जो डिविजनल कमिश्नर्स हैं उनको बुलाकर ये निर्देश दिए थे कि गिरदावरी पूरी की जाए और गिरदावरी का टारगेट दिया गया था कि 15 अप्रैल तक हम करके वापस भेजें। उस दिन से आज के बीच में काफ़ी बार बारिशें हुई हैं और कुछ जगह पे ओलावृष्टि भी हुई है और उससे इस क्षेत्र के अंदर काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। हमारे जितने भी रेवेन्यू के ऑफिसर्स हैं और इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो लगातार सभी गाँवों का दौरा कर रहे हैं और गिरदावरी का हमारा टारगेट है कि आने वाले 1 वीक के अंदर हम इसको पूरा करके सरकार को भेज दें ताकि जितना नुकसान किसानों को हुआ है उन सबको उसका पैसा मिले और ताकि किसान को तसल्ली रहे। लेकिन जब किसानों का ये कहना है कि जितना नुकसान हुआ है उतना जो है मुआवजा नहीं किया जा रहा, ना ही गिरदावरी की जा रही, क्योंकि 100% से लेके 80% से लेके 100% तक नुकसान हुआ किसानों का, लेकिन बताया जा रहा है कि 50% नुकसान। देखिए, हर एक गांव के अंदर अलग अलग माहौल है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर ज़्यादा नुकसान हुआ है, कुछ गांवों के अंदर नुकसान ना के बराबर है। 25% से ज़्यादा जब नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है और अभी तो ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि कितना प्रतिशत नुकसान का आकलन आया है। एक बार जब ये पूरा आ जाएगा उसके बाद हम ये कह पाएंगे। और इसके अलावा एक चीज़ हमने इस बार ये भी की है कि जितने भी हमारे रेवेन्यू के ऑफिशियल्स हैं जो इस काम को करेंगे उनको ये निर्देश हैं कि वो गांव के लोगों के साथ में और जो कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है गांव वाइज उनके साथ में भी ये साझा करें कि कितना खराबा वो लोग सरकार को भेज रहे हैं। इसके अलावा अगर उसके बाद में भी दिक्कत रहती है तो हमारा क्षतिपूर्ति पोर्टल है जिसके अंदर किसान खुद भी अपनी आकलन करके और सूचना डाल सकता है, तो उनके पास में एक एडिशनल प्लेटफॉर्म है जिस पर वो अपनी कंसर्न रेज कर सकता है। सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए पोर्टल की आ रही है। पोर्टल क्योंकि जिन लोगों ने मेरा फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा
वो क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर भी आज के दिन अपना दावा नहीं डाल पाएंगे। इसलिए सब लोगों को ये कहा जा रहा है कि जो लोग बच गए हैं वो भी मेरा फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, और इस बात का उनको आगे भी बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा रहेगा। तो अगर किसी को दिक्कत आएगी तो उसकी मदद करने के लिए हम भी यहाँ पर तैयार हैं। अच्छा, होटल मैनेजमेंट के कार्यक्रम में आ जाता है जिस तरह से यहाँ इंस्टीट्यूट है, ख़ासतौर पर आज भी अपने गांव देहात में ये नहीं समझा जाता कि ये कोई प्रोफेशन है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हर व्यक्ति को इनकी ज़रूरत पड़ती है। कोई भी शादी है, कोई भी समारोह है, उसमें इन लोगों की सेवाओं की हमारे को ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो नहीं है कि गांव देहात, हालांकि इतना एक्सपोजर नहीं है, शायद उनको ये बात समझ में नहीं आती होगी कि ये जितने भी समारोह है उनके पीछे इसी तरह के लोग हैं, और यहाँ पर आके अच्छा लगा। वैसे भी जो हरियाणा टूरिज़्म है उनके पास में अपने इस तरह के मैनेजमेंट स्कूल्स हैं, उसके अंदर अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं, इतने बच्चों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। और मैं ये देखता रहा हूँ, पीछे फरीदाबाद काफ़ी लंबा पोस्टेड रहा, जब सूरजकुंड मेला हमारा चलता था तो इन्हीं इंस्टीट्यूट्स के बच्चे वहाँ पर सारी ड्यूटीज़ निभाते थे, और हमारी जो प्रसिद्धि है उसके पीछे इन इंस्टीट्यूट्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा स्कोप भी है। निश्चित तौर पर हमारे से यहाँ बच्चे पढ़कर विदेशों के अंदर जाते हैं, वहाँ पर मैनेजमेंट का काम देखते हैं। कितने लोग जिनको मैं जानता हूँ जो नॉर्थ ईस्ट में गए हैं, या जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अरेबियन कंट्रीज़ के अंदर यहाँ से पढ़ लिख कर बच्चे जाते हैं और अच्छा वो अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाम बताइए सर। मेरा नाम राजेश जून है। मैं सहायक महाप्रबंधक हूँ हरियाणा पर्यटन में। सर आज किस कार्यक्रम में आए हुए हो? ये आज एनुअल डे था इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रोहतक का, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया था सभी स्टाफ और प्रिंसिपल की तरफ से, उसमें मैंने शिरकत की है। सर ये हर साल होता है या पहली बार हुआ है? ये हर साल होता है, और हर साल हमारी जब इंस्टीट्यूट शुरू होता है तो एक आयोजन किया जाता है, और उसके बाद दीक्षांत समारोह जो एनुअल डे इनका है वो मनाया जाता है। सर इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है करने का? ये बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, थैंक्स गिविंग है, और एक इंटरेक्शन है विद द फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स एंड अदर डिग्नेटरीज। तो स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स वगैरह का वितरण और उनको अप्रिशिएट, एक लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है उनके सभी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए। सर इसका मेन उद्देश्य क्या है कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि जो बच्चे यहाँ से पास आउट होकर जा रहे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया जाए, और उनके जो कंट्रीब्यूशन इंस्टीट्यूशन की तरफ रहा है उसको अप्रिशिएट किया जाए। मेरा नाम भानु विग है। मैं प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रोहतक और कुरुक्षेत्र दोनों इंस्टीट्यूट मेरे पास हैं, दोनों कॉलेजेस की मैं प्रिंसिपल हूँ। मैडम आज किस विषय में प्रोग्राम किया गया था और कहाँ किया गया था? आज हमारी बच्चों की फेयरवेल थी। हमारे डिग्री जो 3 साल की डिग्री है बीएससी होटल मैनेजमेंट की, वो बच्चे प्लस हमारा 1 साल का डिप्लोमा है। अब वो 1.5 साल मतलब 6 महीने के लिए ट्रेनिंग पे जा रहे हैं डिप्लोमा वाले, और जो डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं उन सब की प्लेसमेंट हो गई है। तो करीब 90 बच्चों का आज फेयरवेल प्लस इंस्टीट्यूट का एनुअल डे सेलिब्रेट किया, और ये पहली बार हमने पेंडेमिक के बाद किया है। 2 साल से तो कोरोना आया हुआ था और बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, तो ये काफ़ी मतलब 2-2.5 साल बाद हमारा ये एनुअल डे सेलिब्रेट हुआ है। कितने बच्चों का मैडम अब तक सिलेक्शन हो चुका मैम? हमारे ऑलमोस्ट सारे बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। कुछ बच्चे हैं जो हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, आगे MBA और MSc करना चाहते हैं, वो लोग इंटरव्यूज़ में नहीं बैठे। बाकी 90% हमारे बच्चों को जॉब मिल चुकी है। कुछ को ओबरॉयस, ताज, मैकडॉनल्ड्स, चायोज़, ये सारे हमारे पास आए थे, इंस्टीट्यूट में आए थे, और इन बच्चों की सिलेक्शन, कईयों की तो मैनेजमेंट ट्रेनी की सिलेक्शन हुई है और उनकी बिगिनिंग सैलरी 25,000 है। तो ये बहुत अच्छा कोर्स है, और इस टाइम होटल को इन बच्चों की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना करके काफ़ी लोगों को निकाल दिया गया था होटल से, और इस वक्त हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री फिर एक बार बूम पे है, फिर टूरिज़्म बढ़ रहा है, और इस वक्त उनको स्टाफ की, मैनेजर्स की ज़रूरत है। और ये बड़ा अच्छा मौका मिला हमारे बच्चों को कि वो बहुत अच्छी पोजीशन पे और बहुत अच्छी सैलरी पे होटल्स में लग गए हैं। जो प्लेसमेंट होती है मैम इनका रहना खाने का क्या सिस्टम है? जो प्लेसमेंट होती है तो हमारे पास प्लेसमेंट कंपनीज़ यहीं पे आती हैं हमारे कॉलेज में,
यहीं रुकती हैं। और जो बच्चों की प्लेसमेंट होती है ज़्यादातर उनकी चॉइस की होती है, पर अगर चॉइस ना हो कई होटल्स उनको अकोमोडेशन देते हैं। जैसे दूर दराज के होटल्स हैं, चेन्नई हो गया, बैंगलोर वगैरह हो गया, कुछ होटल्स अकोमोडेशन देते हैं, नहीं तो कुछ होटल्स मदद कर देते हैं उनको अकोमोडेशन लेने में। तो अगर 10-12 बच्चों की इकट्ठी होती है तो 2-2 करके वो अपने आप ही रूम लेके बच्चे वहाँ पे जॉब पे लग जाते हैं। तो मैडम कितने सालों से प्लेसमेंट आ रही है? ये तो हमारी शुरू से ही 100% प्लेसमेंट रही है। कोरोना करके थोड़ी सी कोविड की वजह से थोड़ी सी कम हो गई थी, होटल्स हमारे को अपॉइंट नहीं कर रहे थे बच्चे। वो हमारा कुछ बैच एक बैच था जो थोड़ा सा उन्होंने सफ़र किया है, बट ये कॉलेज 2012 पे शुरू हुआ, तो 15 में जो पहला बैच हमारा पास आउट हुआ तब से हमारी प्लेसमेंट 100% है। और हमारे पास एडमिशन्स भी 100 से अधिक बच्चों की हर साल होती है। हरियाणा में भी होटल्स में रिक्वायरमेंट आती है? हाँ जी, हरियाणा में भी होटल्स में आती है, गुड़गांव में स्पेशली। गुड़गांव में एरो सिटी के होटल्स बहुत हैं, वहाँ की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। प्लस करनाल में हमारा नूर महल है, वो भी हमारे से बच्चे लेता है। कई होटल्स हैं, मगर ज़्यादातर क्योंकि एनसीआर रीजन में गुड़गांव आता है और 5 स्टार कैटेगरी के होटल्स वहाँ ज़्यादा हैं, उनकी ज़्यादा होती है दिल्ली में और उधर। गवर्नमेंट में भी प्लेसमेंट है टूरिज्म में? नहीं, गवर्नमेंट में कोई फ़िलहाल प्लेसमेंट नहीं है। बाकी बच्चे अगर ट्रेनिंग करना चाहें तो वो हरियाणा टूरिज़्म के रिजॉर्ट्स में जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हमारे बच्चे सूरजकुंड क्राफ्ट मेला में और ये पिंजौर गार्डन का मेला, मैंगो फेस्टिवल, इन सब में जाके सर्विस करते हैं और उनको एक्सपोजर मिलता है, पूरी ट्रेनिंग हो जाती है उनकी। मैम, आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यूथ को ये बोलना चाहती हूँ कि जो कोर्सेज़ हैं, जो बीए और जो आर्ट्स के बाद स्पेशली बच्चे ऑप्ट करते हैं, सिर्फ 3 साल की पढ़ाई, उससे बेटर है कोई स्किल लेना, कोई स्किल अपने लिए कुछ सीखना। हाथ का जो हुनर है वो बहुत ज़रूरी है, हाथ के हुनर में आप कभी मात नहीं खाते हैं। होटल्स बंद हो जाएं, बच्चों ने अपने अपने कियोस्क खोल लिए, अपने अपने रेस्टोरेंट खोल लिए, कुछ ना कुछ इंसान कर लेता है अगर उसने, स्पेशली ये फील्ड जो हॉस्पिटैलिटी की है, जिसमें हम खाना बनाना, सर्व करना, कमरों का रख रखाव और फ्रंट ऑफिस, और क्योंकि हम उन्हें 3 साल इतनी अच्छी तरह ग्रूम कर लेते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी हो जाती हैं कि कोई भी एमएनसी उनको लेने को तैयार है। क्योंकि आजकल कैंटीन सब एमएनसीज़ में हैं, इवन रेजिडेंशियल जो कॉम्प्लेक्सेस बड़े बड़े बनते हैं उनमें क्लब्स होते हैं, क्रूज़ लाइनर्स हैं, रेलवे है, सब जगह इनकी अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है। तो इसका इस इंडस्ट्री का बहुत स्कोप है, इस कोर्स का बहुत स्कोप है। और बच्चे इधर से पढ़ के 1 साल का कोर्स कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में करके वहीं पे सेटल हो जाते हैं। बाहर जाने का भी अच्छा स्कोप है। ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए हरियाणा फास्टेस्ट न्यूज़ के साथ बने रहिए।